नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। अभी हम आए हुए हैं लक्ष्मणगढ़ के नेहरू स्टेडियम में। लक्ष्मणगढ़ के लिए कल का दिन है वो बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ को एक बड़ी सौगात कल मिलने वाली है। लक्ष्मणगढ़ में जो नया जिला अस्पताल बनने वाला है उसका कल शिलान्यास होने जा रहा है। और जो लक्ष्मणगढ़ के स्थानीय विधायक हैं, पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो ये शिलान्यास करने के लिए पधारेंगे, जिसकी तैयारियां हैं वो अभी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक जनसभा भी यहाँ पर आयोजित की जाएगी लक्ष्मणगढ़ के नेहरू स्टेडियम में। अभी हम यहाँ आए हुए हैं, चेयरमैन साहब हैं और भी कई जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तैयारियों का जो जायज़ा है वो उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ होने वाली है और क्या प्रोग्राम है वो कल होने वाला है। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। तो कल के प्रोग्राम उभाड़ो है? कल का हमारा प्रोग्राम है, लगभग पिछले 5 साल में हमारे लोकप्रिय विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। उन्हीं में से एक जो हर व्यक्ति के लिए काम की चीज़ है, वो सबसे यूजफुल चीज़ मैं कहूँ तो जिला अस्पताल जो लगभग 45 करोड़ की लागत से यहाँ हमारे बनने जा रहा है, जो गंगानगर और जयपुर के बीच में इस न केवल लक्ष्मणगढ़ के लिए बल्कि इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। उसका शिलान्यास कार्यक्रम हमने कल रखा है। चेयरमैन जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या विशेष रहने वाला प्रोग्राम में। तो चेयरमैन जी, कितनी बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और क्या कुछ मुख्य अतिथि रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, क्या रहेगा? कल यहाँ 20 तारीख को 10 बजे हमारा प्रोग्राम चालू होगा और यहाँ जो है हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आएंगे और बरसाती लाल मीणा जी आएंगे, जो हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी है, वो भी आएंगे और कई लोग आएंगे यहाँ पे। और ये जो प्रोग्राम होगा ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। यहाँ जो हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो 5 साल में 1800 करोड़ रुपए का जो काम किया है, वो काम जो है उसमें से एक जो है हॉस्पिटल है जो 45 करोड़ का जो है वो कल शिलान्यास होने के लिए जा रहा है। और बहुत से काम जो ऐसे हैं उसका उद्घाटन भी होगा, जैसे हमारे यहाँ प्रवेश द्वार बने हैं और बरसात के लिए जो ड्रेनेज लाइन है उसका भी उद्घाटन होगा, जो 10 करोड़ की योजना थी। और भी कई योजना जो है वो मतलब यहाँ कल उद्घाटन भी होगा और शिलान्यास भी होगा। दूसरा, जो यहाँ पे 45 करोड़ रुपए की जो सीवरेज लाइन और आई है उसका भी कल शिलान्यास होगा। अभी हम नेहरू स्टेडियम में खड़े हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा है वो यहाँ पर पहुँची थी और उतना बड़ा ही एक जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो मतलब भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा थी उसके जस्ट 3-4 दिन बाद में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या मतलब ये भाजपा वालों ने कहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई, तो उसे फेल करने का ये प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम था वो? 2-2.5 हज़ार आदमी आए थे और वो भी आपस में लड़ पड़े और वो कुछ नहीं है मतलब। और हमारा जो प्रोग्राम है वो तो 10,000 से ज़्यादा संख्या आएगी यहाँ पे और हम जो है उसको फेल कर देंगे। और फेल क्या मतलब? अब आप उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा जो है हमारे पास में है, जो 1800 करोड़ रुपए का काम किया है और वो काम करके हम दिखाएंगे। और पब्लिक को सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, हम लोग जो है ज़मीन पे दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो बन रही है ना, ये हॉस्पिटल दिखती है और यहाँ से जब गुजरेगा ना हाईवे से तो उसके ऊपर जो ग्लास लगेंगे उसकी खुद की फ़ोटो दिखेगी उसमें। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो दिखेगा। वो कुछ भी नहीं था उनका कोई प्रोग्राम में, खुद आपस में लड़ते रह रहे हैं, वो क्या करेंगे मतलब। आप बताइए साहब, इसके लिए आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारे नेता आदरणीय डोटासरा जी सकारात्मक सोच के साथ हमेशा 15 साल से राजनीति करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लक्ष्मणगढ़ की जनता के हित में उन्होंने काम किया है। उनका कभी कोई लक्ष्य नहीं रहा है किसी को फेल करने का। उनके जो काम है, उन्होंने जो विकास करवाया है क्षेत्र में, वो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा है और पूरी जनता बहुत भली भांति जानती है। चाहे बीजेपी परिवर्तन यात्रा करे, चाहे किसान यात्रा करे, हर बार उनके हर प्रोग्राम फेल हुए हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम यहाँ करें। वो जब कार्यक्रम करते हैं उसमें भी हमारा ही प्रचार होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बाहर के लोग आते हैं। वो आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो भी जब ये स्टेडियम देखते हैं, नेचर पार्क देखते हैं, तो वो भी डोटासरा जी की ही प्रशंसा करके यहाँ से निकलते हैं। तो उनकी यात्रा में भी हमें हमारी पार्टी का, हमारे नेता का प्रचार और हमारे विकास के कार्यों का प्रचार नज़र आता है। इसलिए कोई फेल पास वाला कोई इश्यू
उनके सामने हमारा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। फेल पास और कंपटीशन की स्थिति उस समय होती है जब उनके और हमारे काम की कोई तुलना होती है। अब उनकी साइड से तो 0% है, हमारी साइड से 100% नहीं 101% है। अब उनके सांसद के काम वो यहाँ गिनाए, कमियां निकालने के अलावा जैसे कल परसों परिवर्तन यात्रा उनकी थी, तो हमारे लक्ष्मणगढ़ से विधायक डोटासरा जी हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसी के पैरेलल सीकर में सांसद बीजेपी के हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो वो अपनी कोई उपलब्धियां गिनाते, अपने सांसद महोदय के कोई प्रोजेक्ट गिनाते तो जनता के समझ में आता। वो तो आते हैं तो यहाँ कमियाँ निकालते, वो नेता भाषण देते हैं मन से और कमियाँ निकालते हैं, लेकिन जो सामने पंडाल में जनता बैठती है वो इस स्टेडियम को भली भांति देखती है। वो यहाँ के नेचर पार्क, यहाँ की सड़कें, जब गाँव से आते हैं, शहर का और विकास है, अभी जो हॉस्पिटल बनेगा, अभी कॉलेज जो बन रही है, तो ये तमाम जो सारे काम विकास के डोटासरा जी के करवाए हुए, उनको देखकर जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। उनके पाड़े में आए हुए लोग भी इस बात को मानते हैं और कहते हुए यही निकलते हैं कि वास्तव में काम बहुत किया डोटासरा जी ने। तो मतलब 3-4 दिन पहले जो परिवर्तन यात्रा आई, जो भीड़ उन्होंने इकट्ठी करी, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो भीड़ है, आपने भी अब लक्ष्य बना लिया है कि उस भीड़ को कमज़ोर दिखाना है। कल की सभा से आपने ये टारगेट ले रखा है? निश्चित रूप से वो तो कमज़ोर है ही, हमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है। हम कार्यक्रम रोज़ कराते हैं। उनकी जो आप पीछे से उठा के देखिए, उनकी यहाँ जो सभा हुई है, इससे बड़े बड़े तो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रोग्राम हो चुके हैं डोटासरा जी के। तो उस भीड़ का कोई कंपटीशन नहीं है। उसमें मुश्किल से चेयरमैन साहब अभी बता रहे थे 2-2.5 हज़ार आदमी थे, उसमें भी 50%, क्योंकि भाजपा के जो 2 बड़े दावेदार यहाँ बन के घूम रहे हैं वो खुद लक्ष्मणगढ़ से बाहर के हैं, वो खुद दौद क्षेत्र से हैं, तो वो दौद से, सीकर से, पूरे सीकर ज़िले से लाकर यहाँ भीड़ जुटाते हैं। वरना तो आपके पास यदि जानकारी है या आपके पास रिकॉर्ड है तो उनकी थोड़े दिन पहले जो किसान के नाम से एक यात्रा गांव में की थी, तो आप उनके चैनल पे उठा के देख लीजिए कितनी भीड़ है। यहाँ से कोई भीड़ नहीं, वो बाहर से भीड़ लाके थोड़ा बहुत हमारा मुकाबला करने का प्रयास करते हैं, या जनता को ये थोड़ी बहुत हमारे से कंपटीशन दिखाने का प्रयास मात्र है। वो क्या टारगेट है हमारे लिए? वो कोई टारगेट ही नहीं है। उनसे बड़े बड़े कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तरों पे होते हैं हमारे, 2-2, 2.5 हज़ार आदमियों के। तो ग्राम पंचायत स्तर पे मैं आपको 10 जगह गिना सकता हूँ, जाजोद, पालड़ी, यालसर, कितने ऐसे गांव हैं हमारी ग्राम पंचायत बीतसर में। इतनी भीड़ के तो ग्राम पंचायत स्तर पे कार्यक्रम हुए। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें हमारा कोई प्रयास ज़्यादा नहीं है लोगों को बुलाने का, और हमने कोई ताम झाम उनकी तरह नहीं लगाया है, गांव गांव में गाड़ियां लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने खुद के वाहनों से इस विकास के, इस जो काम 5 साल में किया है, उसकी बदौलत हमारे यहाँ चल के लोग आएंगे, और वो लोभ लालच प्रलोभन दे दे के लोगों को बुलाते हैं। राजनीति की बातें तो हम करते रहेंगे, चुनाव तक राजनीति की बातें ही करेंगे, लेकिन जो कल हॉस्पिटल बनने वाला है उसके बारे में भी हम थोड़ी जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं रहेगी, किस तरह का ये हॉस्पिटल है, ये बनेगा। तो साहब थे बताओ कि के तरह को मतलब बनेगा, के इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा? हमारे यहाँ हमारे लोकप्रिय विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा द्वारा जो जिला अस्पताल की सौगात लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दी गई है, वो जिला अस्पताल सीकर जो है SK हॉस्पिटल है, जयपुर में सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, उस स्तरीय सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। और हम विधायक जी के बलबूते पे ये कह सकते हैं आपको, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जयपुर से लेकर गंगानगर तक ऐसा अस्पताल कहीं और नहीं मिलेगा। ये सुविधाएं सीकर के बाद में गंगानगर तक जो भी क्षेत्र पड़ेंगे उन सब को मिलेंगी। यहाँ जो बाईपास पे जो बन रहा है हॉस्पिटल, वो 5 मंजिल हॉस्पिटल बनेगा। इसमें ये जिला अस्पताल जिला मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया गया है, इसलिए मेडिकल कॉलेज की जो भी सुविधाएं होंगी वो यहाँ अपने को लक्ष्मणगढ़ में मिलेंगी। और लक्ष्मणगढ़ का जो हॉस्पिटल होगा वो जयपुर के SMS हॉस्पिटल के बराबर होगा। आने वाला भविष्य में जो यहाँ से आसपास से जो लोग जयपुर जाते थे, बीकानेर जाते थे, वो लक्ष्मणगढ़ आएंगे। ये बड़ी सोच और विकास के काम गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अपने नए आयाम देने के लिए इनको जिला अस्पताल को स्वीकृत कराया। यहाँ कम से कम 100 से 150 लगभग डॉक्टर बैठेंगे, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ होगा। ये एक और है, जिला अस्पताल के साथ ट्रॉमा यूनिट और शुरुआत की जा चुकी है, जो भी यहाँ होगी, यानी 24 घंटे सुविधा मिलेगी। ये ऑक्सीजन भी हमने कोरोना में देखा कमी आई थी, तो मैंने सुना है कि ऑक्सीजन का कुछ प्लांट भी कुछ रहेगा। ऑक्सीजन का प्लांट हमारे यहाँ जो CSC चल रही है उसमें हमारे मंत्री महोदय ने पहले ही लगवा चुके हैं। और यहाँ जो जिला अस्पताल होगा, जिला अस्पताल के निर्माण के साथ साथ ही ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो भी साथ साथ ही निर्मित हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की कहीं समस्या नहीं आएगी।
तो धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं कि जो कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है और इन सब लोगों से बातचीत के बाद हमने भी जाना है कि संभवतः जो अगर ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा तो ये लक्ष्मणगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। डोटासरा जी हर बार कहते हैं कि बीकानेर से लेकर जयपुर तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। हाईवे पर बनने के कारण जो आसपास के गाँव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना घटित होती है तो तत्काल वो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक पहुँच पाएंगे, इलाज उनको संभवतः मिल पाएगा।